नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार और हम पढ़ रहे हैं आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारन से मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान के अंदर आज हम अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर पढ़ने वाले हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। टॉपिक लगा लीजिएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। टॉपिक रहेगा हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। इसके प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ है 4 दिसंबर 1925 के अंदर। जन्म अल्बर्टा प्रदेश कनाडा में। अल्बर्टा प्रदेश कनाडा में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कब दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया है 1977 के अंदर। ध्यान रखिएगा, 1977 के अंदर यह सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। अब प्रश्न आता है इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? इस सिद्धांत के अन्य नाम तो सबसे पहले नाम आता है अवलोकन अधिगम सिद्धांत। अवलोकन अधिगम सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम आता है प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत। इसी का तीसरा नाम आता है प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत। प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर इसी को बांडूरा का अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। बांडूरा का अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, फिर इसी को सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सभी नाम आते हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के। अवलोकन का सिद्धांत, प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत, प्रतिरूप अधिगम का सिद्धांत, बांडूरा का अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सभी इसके नाम आते हैं। और ये सिद्धांत दिया गया है 1977 के अंदर। ध्यान रखिएगा, 1977 के अंदर दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे अल्बर्ट बंडूरा के बारे में कि इस सिद्धांत का आधार वाक्य क्या है।
इस सिद्धांत का आधार वाक्य क्या है उसके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। आधार वाक्य है कि व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है। आधार वाक्य है व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, देखकर सीखता है। ये इसका आधार वाक्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रेक्षण विधि के प्रतिवाद भी अल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। प्रेक्षण विधि के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा है। ध्यान रखना, प्रेक्षण जो विधि है, इस प्रेक्षण विधि के प्रतिपादक भी अल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। अब इसके अंदर मुख्य बात क्या है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि कोई भी बालक समाज के अंदर जो स्वीकृत व्यवहार है, जो मान्य व्यवहार है, उसको तो अपनाता है, उसको स्वीकार करता है, और समाज के द्वारा जो अमान्य, जो अस्वीकार व्यवहार है उसे छोड़ देता है, उससे दूर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, वापस बता रहा हूं, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि कोई भी बालक जो है वह समाज के स्वीकृत व्यवहार को अपनाता है, अडॉप्ट करता है, और समाज के द्वारा जो अमान्य व्यवहार है उन्हें अस्वीकार कर देता है या उन्हें छोड़ देता है, उनसे दूर हो जाता है। ये बात कही है अल्बर्ट बंडूरा ने। इसके आधार पर यहां पर उन्होंने कहा कि यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, क्योंकि समाज के मानवीय व्यवहार को ही बालक अपनाता है। समाज में जो व्यवहार अच्छा माना जाता है, जिसके द्वारा समाज आपको शाबाशी देता है, वही व्यवहार बालक बार बार दोहराएगा। लेकिन जिसकी समाज भर्त्सना करता है, जिसको समाज बुरा कहता है या जिसको समाज अमान्य करता है, ऐसा व्यवहार तो कोई भी बालक अपनाएगा नहीं, उसे तो छोड़ना पड़ेगा। तो इसी कारण इस सिद्धांत को अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा, क्योंकि बालक समाज के द्वारा मान्य और स्वीकार्य व्यवहार को अपनाता है, अमान्य और अस्वीकार्य व्यवहार को त्याग देता है, छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अल्बर्ट महोदय हैं, अल्बर्ट बंडूरा है, इन्होंने ये अपने प्रयोग जो है किस किस पर किए हैं। तो इनके 3 प्रयोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे पहला प्रयोग उन्होंने बालकों पर किया है, बालकों पर किया। ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रयोग की बात कर रहे हैं। पहला प्रयोग बालकों पर किया, क्या प्रयोग था? जैसे 3 प्रकार की उन्होंने बच्चों को फिल्म दिखाई। पहली फिल्म, दूसरी फिल्म और तीसरी फिल्म। पहली फिल्म आक्रामक टाइप की फिल्म थी, आक्रामक टाइप की। दूसरी फिल्म प्रेम, दया और पारिवारिक टाइप की फिल्म है जो सहयोग पर आधारित है।
और तीसरी फिल्म बिल्कुल बोरिंग टाइप, जो न तो आक्रामक है और न ही दया भाव वाली, न आक्रामक व न सहयोग वाली, बिल्कुल बोरिंग टाइप की फिल्म है। अब बालकों को ध्यान रखिएगा, ये तीनों प्रकार की फिल्म दिखाई गई। आप देखेंगे कि लगभग 50% बालकों को आक्रामक फिल्म पसंद आई। 50% बालकों को आक्रामक फिल्म पसंद आई, जैसे बाहुबली टाइप की। उसमें हीरो जो है बहुत ज्यादा मारपीट करता है और दुश्मनों को मार भगाता है। तो बच्चों के आसपास का जो माहौल है वो लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसा है, इसलिए बच्चों को आक्रामक फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई। लगभग 50% बच्चों को यह फिल्म पसंद आई। फिर उन्होंने देखा कि 30% बच्चों को प्रेम, दयावान, सहयोग जैसी फिल्म जो है वो पसंद आई, जैसे हम साथ साथ हैं टाइप की फिल्म जो है पसंद आई। तो इसका मतलब हुआ इन बच्चों के घर पर सभ्यता, संस्कार, प्रेम, दया, सहयोग जैसी भावनाएं जरूर रही होगी। फिर 20% बच्चे ऐसे थे जिनको न तो आक्रामक और न ही सहयोग वाली फिल्म पसंद आई, बिल्कुल बोरिंग टाइप की, बोरियत टाइप की फिल्म जो है वो इनको पसंद आई। इसका मतलब इन बच्चों के माता पिता जो है अपने बच्चों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए वो बच्चे इस प्रकार की फिल्म को ही पसंद करते हैं, क्योंकि न तो उन्हें किसी का प्रेम मिला, न किसी के साथ उनका झगड़ा हुआ, वो अकेले ही रहते हैं या अकेले टाइप की दुनिया में, अंतर्मुखी टाइप की दुनिया में रहते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी फिल्म पसंद आई। तो ये पहला प्रयोग था बालकों पर अल्बर्ट बंडूरा का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा का दूसरा प्रयोग, दूसरा प्रयोग किया है गुड़िया पर। एक खिलौना गुड़िया ली, खिलौना गुड़िया, और उस खिलौना गुड़िया की एक फिल्म दिखाई। उस खिलौना गुड़िया की फिल्म के अंदर बच्चों को दिखाया गया कि कुछ बच्चे जो है उस गुड़िया के बाल खींच रहे हैं, उसे पीट रहे हैं, उसे नोच रहे हैं। कुछ देर बाद जब उन बच्चों को वैसी ही एक नकली गुड़िया दी गई, तो उन बच्चों ने भी उस गुड़िया के साथ वैसा ही व्यवहार किया, उसके बालों को खींचा और उसे पीटा। तो यहां पर भी उन्होंने देखा कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा अनुकरण करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। फिर तीसरा व्यवहार जो था वो ध्यान रखिएगा, इस व्यवहार के अंदर गुड़िया के बाल खींचते हैं, उसे पीटते हैं, ऐसा पिक्चर दिखाया गया है। और तीसरे के अंदर ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं तीसरा प्रयोग इनका जो हुआ वो जोकर पर हुआ। उन्होंने एक जोकर की फिल्म दिखाई जिसमें जोकर लोगों का मनोरंजन कराता है, लोगों को अलग अलग तरीके से भांत भांत से हंसाता है। जब अल्बर्ट बंडूरा ने थोड़ी देर बाद देखा कि वे बच्चे भी बिल्कुल जोकर की तरह मुंह बनाते हैं, जोकर की तरह एक्टिंग करते हैं और एक दूसरे को हंसाने का प्रयास करते हैं। तो ये तीन प्रकार के प्रयोग हैं, ध्यान रखिएगा। पहले प्रयोग में बालकों पर किया गया है, तीन प्रकार की अलग अलग फिल्म दिखाई गई। दूसरा प्रयोग गुड़िया पर, गुड़िया को बाल खींचते हुए पीटते हुए दिखाया गया है। तीसरे के अंदर जोकर, जोकर लोगों को हंसाने का काम करता है, इस पर दिखाया गया है। तो ये तो बात हो गई अल्बर्ट बंडूरा की कि उन्होंने किस किस पर प्रयोग किए हैं। अब आगे हम बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा ने एक किताब लिखी है, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। सोशल
फाउंडेशन, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये एक इन्होंने बुक लिखी है और इस पुस्तक के अंदर ही इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर इन्होंने अपने सिद्धांत की रूपरेखा को प्रस्तुत किया है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा को इन्होंने प्रस्तुत किया है इसी पुस्तक के अंदर। अब ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक, अगर मैं बात करूं, संज्ञानात्मक जो आंदोलन है, इस आंदोलन का प्रवर्तक अल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक अल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक अल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है और इन्होंने कहा है, ध्यान रखिएगा, कि वातावरण के जैसे व्यवहार बनता है। इनका बहुत ही अच्छा कथन है कि वातावरण के जैसे व्यवहार बनता है, वातावरण के जैसे व्यवहार बनता है, लेकिन व्यवहार भी वातावरण को जन्म देता है। लेकिन व्यवहार भी वातावरण को जन्म है। ध्यान रखिएगा, वातावरण के जैसे व्यवहार बनता है, लेकिन व्यवहार भी वातावरण को जन्म दे सकता है। ऐसा कौन कहता है? अल्बर्ट बंडूरा कहता है। ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा कहता है। अब हम आगे बात करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। अब बात आती है कि 4 सोपान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण को आप कहेंगे व्यवहार को जानना। जानना या इसी को आप कहेंगे अवधान, या इसी का एक नाम आएगा अवलोकन। अवलोकन, ये हो गया सोपान। देखिएगा, बात करते हैं दूसरे सोपान की, स्मरण करना। स्मरण करना, इसको आप धारण करना भी कह सकते हैं। धारण करना। फिर तीसरे नंबर पर बात आती है स्मृति को क्रिया में बदलना। क्रिया में बदलना, इसका एक नाम आ जाएगा पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण। फिर चौथे नंबर पर बात आती है, चौथा
जो सोपान आता है उसका नाम आता है अनुकरणित व्यवहार को पुनर्बलन। जो अनुकरणित व्यवहार है, अनुकरणित व्यवहार को पुनर्बलन या अभिप्रेरणा, इन नामों से इन 4 सोपानों को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये 4 सोपान कैसे हैं। जैसे आप आराम से समझिएगा, एक लड़की है जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गई। रिश्तेदारों के यहाँ पर गई तो स्वाभाविक है जब भी रिश्तेदारों के यहाँ पर जाते हैं तो वहां पर आपके लिए कुछ अच्छा बनाते, जैसे हलवा है, खीर है, ऐसी कोई वस्तु बनाई। तो उसने वहां पर किचन के अंदर हलवा बनाते हुए देखा, प्रत्यक्षीकरण किया, व्यवहार को जाना, यानी अपने ध्यान को केंद्रित किया, उसका अवलोकन किया। ठीक है, पहला सोपान हो गया। बनाते हुए उसने अच्छे से उसको देखा है, अवलोकन किया है, प्रत्यक्षीकरण किया है, उस व्यवहार को जाना है। फिर वो अपने घर आ गई। घर आने के बाद में उसे वो हलवा जो है अच्छा लगा था, तो वह अपने घर बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उस विधि को स्मरण किया, उसे याद किया। ध्यान रखिएगा, उसे वापिस मेमोरलाइजेशन के अंदर लिया है, उसे पुनः याद किया, उसे धारण करने का प्रयास किया। फिर तीसरे नंबर पर अब वह उसे याद आ गया। याद आने के बाद में स्मृति को क्रिया में बदलना, यानी अब उसने वैसा वैसा जैसे जैसे उसने हलवा बनते हुए देखा था वैसे वैसे उसने वापिस बनाने का काम शुरू कर दिया, या पुनः प्रस्तुतिकरण शुरू कर दिया। पुनः प्रस्तुतिकरण सूर्य यहां पर शुरू कर दिया है, ध्यान रखिएगा, बनाना शुरू कर दिया। फिर हम बात करते हैं, उसने हलवा बनाना शुरू कर दिया है, हलवा बन गया है। अब अनुकरणित व्यवहार को पुनर्बलन या अभिप्रेरणा, यानी हलवा बना करके जब वह आपके सामने लेकर के आ जाती है, आप सभी उसको खाते हैं, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे पुनर्बलन जरूर देंगे, और पुनर्बलन होना चाहिए सकारात्मक। जब उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो सामाजिक अधिगम है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा। यानी अब वह हलवा बनाना सीख जाएगी क्योंकि उसे अभिप्रेरणा मिली है, सकारात्मक पुनर्बलन मिला है। अगर शाबाशी मिली तो, अगर उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिला तो वो दोबारा कभी नहीं बनाएगी, है ना। तो यहां पर ये 4 सोपान हो गए अधिगम के, जो अल्बर्ट बंदूरा ने बताए हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है स्मरण करना, तीसरा है स्मृति को क्रिया में बदलना, और चौथा है अनुकरणित व्यवहार को पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। इन्हें 4 सोपानों को इस तरीके से याद रख लेना है। अब हम आगे बात करते हैं कि सामाजिक जो अधिगम होता है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या अब कारक या तत्व 2 प्रकार के बताए गए, एक तो सामाजिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक। 2 प्रकार के कारक हैं, यहां लिख देता हूं। सामाजिक कारक, सबसे पहले नंबर 1 पर रखता हूं सामाजिक कारक अवलोकन। दूसरा लिख रहा हूं समानता। फिर समानता के बाद में सहानुभूति, अनुकरण,
सहयोग। तो वे सामाजिक कारक। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं। मनोवैज्ञानिक कारक, इसमें नंबर 1 पर आता है रुचि, नंबर 2 पर इच्छा, नंबर 1 पर रुचि, नंबर 2 पर इच्छा, फिर आ जाएगा चालक, अभ्यास, पुनर्बलन, पुनर्बलन, एक आ जाएगा ध्यान, ये सभी मनोवैज्ञानिक कारक है सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने के। सामाजिक कारक अवलोकन, किसी भी कार्य को जब हम समाज में आते जाते हैं और वहां पर देखते हैं तो सीखते हैं। दूसरा समानता, जैसा हमने देखा है वैसा वैसा करने का प्रयास करते हैं, है ना, समानता रखते हैं। सहानुभूति, जब भी समाज के अंदर किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट की जाती है तो उस कार्य को लोग जल्दी सीखते हैं। अनुकरण, देख करके सीखते हैं, देखा देखी करते हैं। अनुकरण, सहयोग, सहयोग के द्वारा सिखाया गया कार्य जल्दी अधिगम होता है, सामाजिक अधिगम। फिर बात आती है मनोवैज्ञानिक कारक रुचि। नंबर 1 रुचि, ध्यान रखिएगा प्रत्येक बालक की रुचि जो है अलग अलग होती है, इच्छा भी अलग अलग होती है और रुचि और इच्छा के अनुसार उनके चालक तय होते हैं। जैसे अगर भूख लगी है तो भूख चालक, प्यास लगी है तो प्यास चालक, सीधी सी बात है। फिर बात आता है अभ्यास, ध्यान रखिएगा अभ्यास के द्वारा भी सामाजिक अधिगम, ये एक मनोवैज्ञानिक कारक है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उस कार्य को उतना बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। बहुत सारे कार्य चिन्ह या संकेतों के माध्यम से भी सीखे जाते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से, ध्यान रखिएगा। पुनर्बलन, ये भी एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक कारक है सामाजिक अधिगम का। जब जब अभिप्रेरणा मिलती है या मोटिवेशन मिलता है या रेनफोर्समेंट मिलता है तो आदमी उस कार्य को बहुत अच्छे से एक्टिव होकर के बार बार करने का प्रयास करता है। पुनर्बलन से किसी भी कार्य को सीखने में बहुत आसानी होती है। और एक है ध्यान, किसी भी कार्य को बहुत ही ध्यान से अगर किया जाए, पूरा मन लगा के किया जाए, अवधान युक्त किया जाए तो ध्यान रखिएगा वह कार्य हम बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो जुड़ा हुआ था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था 1977 के अंदर। आप इस सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।